तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। आज जो हमारा है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है एडिटोरिया 5000 एमसीक्यू का। ठीक है ना। ये जो ये सीरीज़ चल रही है एडिटोरिया 5000 प्लस की सीरीज़ चल रही है जो, ठीक है ना। आज जो है हम करने वाले हैं सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आइए बिना फर्दर डिले किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। दोस्तों, नहीं बोला है तो सीधे उस पर गोला हम लोग कर लेंगे क्योंकि नहीं पूछ रहा है। ये देशी रियासतों का एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था। देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था। हाँ दोस्तों, रखना होता था क्योंकि जो भी प्रिंसली स्टेट थे, जब सहायक संधि हुई थी, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस जो साइन हुआ था, सहायक संधि जब साइन हुआ था, उसमें क्या होता था, देशी रियासतों को ब्रिटिश रेजिमेंट को रखना होता था और ब्रिटिश रेजिमेंट का जो खर्चा था वो देशी रियासतों को ही देना पड़ता था। ये भी याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होती होगी। तो क्या है कि देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, तो ये दोस्तों नहीं था, ये उनके अधीन नहीं होगी। ठीक है, तो यही क्या है, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। देशी रियासतों की निर्देश नीति कंपनी के अधीन होंगी। हाँ, ये एकदम सही है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, अभी मैंने बताया, तो ये भी सही है। तो ये सारे सही स्टेटमेंट थे दोस्तों, हमें गलत चुनना था, चयन करना था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। वो कौन सा था, वो कौन सा समाचार पत्र था। उस समाचार पत्र का नाम था भारत मिहिर। भारत मिहिर नाम था उस समाचार पत्र का। दोस्तों याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ आ जाते हैं। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित और संपादित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। दोस्तों याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बाल हत्या प्रथा जो है वो किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। सबसे ज़्यादा बाल हत्या किस प्रेसिडेंसी में होती थी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस में होती थी, ये होती थी आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी में। दोस्तों याद रखेंगे, किस प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी में। ठीक है, आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किससे संबंधित है दोस्तों, रेशमी रुमाल षड्यंत्र। ये है आपका मौलवी उबैदुल्ला सिंधी के द्वारा से क्या है, संबंधित है, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। किस में पारित किया गया था दोस्तों, ये पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन में या नागपुर सेशन में। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। ये पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम की बात कर रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, या एक बंद तंत्र होता है। ये क्या कह रहा है, ये बंद तंत्र नहीं होता है, ये ओपन होता है। दोस्तों यही क्या है, ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, एकदम सही है, प्रोडक्टिविटी अपनी होती है। या एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है दोस्तों। यह एक कार्यशील इकाई होती है, ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, क्योंकि यहाँ बोला है क्या, गलत का चयन करना है। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। ठीक है ना, जैविक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की बात कर रहा है। कौन सा मतलब फेमस बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है इंग्लिश मीडियम्स के लिए, वो कौन सा है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है वहाँ वो क्या है, एक तरीके से बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, ये याद रखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन से साइकिल में, ये साइकिल पूछ रहा है, चक्र मतलब साइकिल दोस्तों, होता है ना, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, जैसे हम जानते हैं नाइट्रोजन, ये सारे साइकिल्स होते हैं। तो किस साइकिल में जो संचालन की सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो बताना है दोस्तों। तो बताना है कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा वाटर साइकिल होगा दोस्तों। वाटर साइकिल अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि साइंस के सवाल सबसे ज़्यादा बीपीएससी में आते हैं और साइंस के क्वेश्चन को गलत करने का मतलब है सिलेक्शन से हाथ धो बैठना। चलिए प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। गौतम बुद्ध ने संघ में विभूषणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी, किस संघ में दी थी दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ दी थी दोस्तों, ये बताना है। ये दी थी आपकी वैशाली में दी थी दोस्तों, याद रखेंगे, वैशाली में दी थी।
प्रश्न संख्या 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ठीक है ना, तापांतर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में, जैसे डेजर्टियल एरिया में। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 12, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, ये क्या है? 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, वो एक क्या चीज़ है दोस्तों? क्या इस दिन पृथ्वी पर एक दिन और एक रात बराबर होते हैं? ऐसा नहीं है। इस दिन क्या होता है, पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है? नहीं। इस दिन ही क्या होता है, सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है दोस्तों, सबसे कम होती है। ठीक है ना, इस दूरी क्या होता है पृथ्वी, इस दिन क्या होता है दोस्तों, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है दोस्तों। तो यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, यूक्यू वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी तरह होती हैं, एस होती हैं, पी होती हैं, एल होती हैं, वेव्स जो सबसे खतरनाक तरंगे होती हैं, जिसकी वजह से भूकंप इतने हाई लेवल पे हो जाता है दोस्तों, जो उसमें क्या चलता है आपका हॉरिजॉन्टल भी चलता है, वर्टिकल भी चलता है, और ये सबसे खतरनाक होती हैं, विनाशकारी होती हैं। तो वो कौन सी होती हैं, एल तरंगे होती हैं दोस्तों, याद रखेंगे एल तरंगे होती हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के दृष्टिकोण से। प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। रेडक्लिफ भारत और चीन के बीच में क्या है, ये रेखा है, ये क्या है, भारत और चीन के बीच में रेखा है? ऐसा नहीं है दोस्तों। उसको क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डूरन लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है? नहीं दोस्तों। मैगिनाट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है दोस्तों, एकदम सही है। और हैंडरवन वर्ग रेखा जो है वो फ्रांस और बेल्जियम के बीच में है? नहीं है दोस्तों। आइए मैं बताता हूँ रेडक्लिफ लाइन आपका किसके बीच में, तो ये होता है रेडक्लिफ लाइन किसके बीच में होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है। रेडक्लिफ लाइन आपकी किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, याद रखिएगा दोस्तों। डूरन लाइन की बात बताते हैं तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। मैग्निकाट लाइन जो होता है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। हिंडनबर्ग जो लाइन होता है ये जो है वो पोलैंड और जर्मनी के बीच में था दोस्तों, पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में। ठीक है। और बात करें भारत और चीन के बीच में, तो ये लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन दोस्तों, मैकमोहन रेखा जिसे कहते हैं, रेखा। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है दोस्तों? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? वो एंडीज़ की है दोस्तों। ठीक है, एंडीज़ की। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया दोस्तों? केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया दोस्तों, ये बताना है। वो कौन था? भारत का शासन अधिनियम 1919। ठीक है ना, इसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है ना, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए। ठीक है, पता था कि उसमें क्या किया था, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल के जो भी वो थे क्या थे बजट्स थे, उनको क्या किया गया था, अलग कर दिया गया था। ठीक है ना, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? किस योजना के आधार पे हुआ था दोस्तों? इस आधार का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन के आधार पे हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? तो ये कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है। बहुत अच्छा हुआ हमने देख लिया, कल हम जैसे गलती कर रहे थे वैसी गलती नहीं करेंगे। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है दोस्तों। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ठीक है ना, तो ये क्या होता रहता है कि राज्य सूची पर किसको, संसद को शक्ति प्राप्त होती है कानून बनाने की दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन क्या है? एकदम सही है, प्राप्त होती है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद सभी बनाया। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये भी सही है दोस्तों। तो दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोलता है? अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 की बात जो संबंधित है वो किससे है दोस्तों? मित्रों ये किससे है, किससे संबंधित है? यह है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के इलेक्शन से दोस्तों। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा जो कथन है, कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है दोस्तों? गलत बताना है, सही नहीं, गलत, इनकरेक्ट बताना है दोस्तों। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति
राज्यपाल की द्वारा की जाती है दोस्तों। तो हाँ, ये क्या है, की जाती है दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। एकदम सही है दोस्तों, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। ये दोस्तों गलत है, भारत इससे नहीं दिया जाता है। राज्य सेवा लोक आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है दोस्तों। तो सही बात है, राज्य से उनके पास नहीं है, तो सेंट्रल डिसाइड करता है। ठीक है, तो दोस्तों यही ऑप्शन जो है हमारा ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्यों का जो वेतन भत्ता होता है वो राज्य संचित निधि से नहीं दिया जाता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ये गलत है। आते हैं प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, और इसमें से गलत कौन है वो बताना है दोस्तों। वित्त आयोग में एक सदस्य पद व 2 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन क्या है आपका, कैसा है, तो ये क्या है, कितने कह रहा है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। तो ये दोस्तों ये क्या है, गलत है दोस्तों। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश पर तय होता है, ये एकदम सही है दोस्तों। इनकी क्या कहते हैं, पूर्ण नियुक्ति नहीं हो सकती, ये गलत है दोस्तों, हो सकती है। तो बी ऑप्शन क्या है, ये दोनों ऑप्शन क्या है हमारा गलत है दोस्तों, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आ जाते हैं। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है, ये बताना है दोस्तों। कौन मौद्रात्मक क्या है, उपकरण है। ठीक है ना, टूल्स हैं दोस्तों। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रिया, ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कौन मात्रात्मक उपकरण है दोस्तों, ये बताना है। तो कौन से हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, मात्रात्मक उपकरण है दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य है आपका खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है दोस्तों, कौन सी समिति संबंधित है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो कौन सी है, ये आपकी एनके सिंह की है, एनके सिंह के द्वारा जो समिति थी उसने की थी। प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे क्या कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम को बताना है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। प्रश्न संख्या 27। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है, सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है दोस्तों, तो इसका संबंध है भूमि कर विभाग से संबंधित, सीता अध्यक्ष का संबंध। प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है दोस्तों, उसका वर्णन मिलता है आपका राजतरंगिणी में। ठीक है ना, और राजतरंगिणी किसके दौरान लिखा गया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप। प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। सिजदा व पायबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी, तो किसने की थी, ये हम सभी जानते हैं, ये किसने की थी, बलबन ने की थी। ठीक है ना, बलबन ने की थी। प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30। उतबी कौन था, उतबी कौन था, उतबी एक इतिहासकार था, जानते हैं हम सब लोग। क्वेश्चन नंबर 31। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है, असत्य, सत्य नहीं असत्य पूछा है। शेरशाह के विलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की गई थी, ऐसा था, हाँ जी किया गया था, विलग्राम का युद्ध हुआ था, दिल्ली पर अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की गई थी, एकदम सही है। ठीक है, शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग के रूप में निर्धारित किया था, एकदम सही है दोस्तों। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, नहीं दोस्तों दिल्ली में नहीं है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था, एकदम सही है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत है इसमें, यही ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए हैं दोस्तों, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जाकर के घटनाचक्र की जो सीरीज़ है प्लीज़ उसको रेफर कीजिए दोस्तों, वो बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाया है बहुत ही ल्यूसिड मैनर में। प्लीज़ जाकर के बहुत अच्छे और बहुत सरल तरीके से मैंने पढ़ाया, प्लीज़ जाकर के उसको देखिए दोस्तों। प्ले लिस्ट बनाई गई है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप सिर्फ प्ले लिस्ट खोलिएगा और आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा
अमुक्त माल्यद लिखी गई है। अमुक्त माल्यद किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये लिखी गई है कृष्णदेव राय के द्वारा। कृष्णदेव राय के द्वारा। प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। पूछता है क्या, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था दोस्तों? किसने किया था? सबसे ज़्यादा किसने किया था? वो बहलोल लोदी ने किया था दोस्तों। ये याद रखेंगे, बहलोल लोदी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता कि टेन्योर सबसे ज़्यादा किसका क्या था, तो वो बहलोल लोदी था। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। किस डायनेस्टी ने मेडिवल इंडिया में, मतलब जिसे मध्यकालीन भारत कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शासक किस शासनकाल में सबसे ज़्यादा शासक किस डायनेस्टी ने किया था? ठीक है ना, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न संख्या 34 क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है दोस्तों? वो पाया जाता है प्रोटीन दोस्तों। प्रश्न संख्या 35 क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है दोस्तों? तो कहाँ संपन्न होती है दोस्तों? ये होती है ग्रेना में। प्रश्न संख्या 36 क्वेश्चन नंबर 36, हेलोफाइट्स होता है वे पौधा जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर होता है, उसे हेलोफाइट्स कहते हैं दोस्तों। क्या उन्हें कहते हैं हेलोफाइट्स? जी नहीं, उन्हें हेलोफाइट्स नहीं कहते हैं। वे पौधे जो शुष्क स्थानों में पर उगते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। वे पौधे जो ना तो बहुत शुष्क और ना ही नम जगह पर उगते हैं, ये भी नहीं है। वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टियों में उगते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे एसिडिक ज़्यादा लवणों वाले कहते हैं मिट्टियों में उगते हैं, ये एकदम सही है दोस्तों। वो हेलोफाइट्स होते हैं दोस्तों, हमारे हेलोफाइट्स होते हैं, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 37 क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एड्स के लिए किया जाता है? क्या किया जाता है? मतलब कि टेस्ट किया जाता है। इसने टेस्ट बोला था, मैंने इस वर्ड को छोड़ दिया था। ठीक है, कौन सा है? पीसीआर है। और कौन सा है? पीसीआर के साथ कौन है? पीसीआर कौन है? पीसीआर के बाद कौन सा है? आपका CD4 है दोस्तों, और एलिसा है। ये तीन के तीनों टेस्ट को करते हैं दोस्तों, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 38 क्वेश्चन नंबर 38 आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? नहीं होता दोस्तों। कौन सी एंटीबॉडी नहीं होता दोस्तों? तो कौन नहीं होता है दोस्तों? वो होता है AB। AB नहीं होता दोस्तों। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39 पे दोस्तों। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? कौन सा एक नहीं होता है? ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता दोस्तों? कौन सा नहीं होता? कौन सा एक नहीं होता है? वो होता है पीलिया दोस्तों। पीलिया नहीं होता। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 क्वेश्चन नंबर 40, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं दोस्तों? अल्फा कण का द्रव्यमान, जिसे कहते हैं डेंसिटी, हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं दोस्तों? ये किसके बराबर होते हैं? दोनों प्रोटीन के बराबर होते हैं, दो प्रोटीन के बराबर होते हैं, ये याद रखेंगे। साइंस का क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साइंस को जो नज़रअंदाज किया उसको एग्जाम नज़रअंदाज कर देगा दोस्तों। चलिए, प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन नंबर 41, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों? वो कौन सा होता है दोस्तों? द्वितीय गतिकीय नियम से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 प्रश्न संख्या 42, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होता है दोस्तों? ज़्यादा उनको क्या कहते हैं, उनकी अगर हम उन पर टेम्परेचर उनकी बढ़ा दें, ठीक है ना, मतलब उनकी रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दें तो क्या हो जाता है दोस्तों? वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ती है उसकी क्या, ठीक है, प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है ना, अगर हम उनके टेम्परेचर को राइज कर दें, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन के अगर टेम्परेचर को राइज कर दें, तो उनकी जो प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी होती है, वो होती है, बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 क्वेश्चन नंबर 43, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया आप देखेंगे इसको। निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है दोस्तों? तो कौन सा होता है दोस्तों समस्थानिक? होता है आपका पोलनियम होता है, पोलनियम होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 44 क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन को अगर हमने जला दिया तो क्या होगा? तो वो पानी निकलेगा, सीधी सीधी बात है। ये इजी क्वेश्चन है, बट ठीक है, आप ध्यान देंगे इस पर। ग्राफीन क्या होता है दोस्तों? कार्बन का मिश्र धातु है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, कार्बन का क्या है? कार्बन का क्या है ये दोस्तों? कार्बन का समभारिक है, समभारिक। ठीक है, कार्बन का क्या है? समभारिक है, और कार्बन का
समस्थानिक है। तो कार्बन का क्या है, नैनो प्रतिरूप है दोस्तों, याद रखेंगे। ग्राफीन क्या है, कार्बन का सम प्रतिरूप है, नैनो प्रतिरूप है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46, रक्त दिवस जिसे ब्लड डोनेशन डे कहते हैं, विश्व रक्तदान दिवस, रक्तदान दिवस जिसे कहते हैं, ब्लड डोनेशन डे, कब मनाया जाता है दोस्तों। ये डेज के भी क्वेश्चन आजकल पूछते हैं, स्टेटमेंट्स में पूछ लेंगे तो क्या कर लोगे आप, आपका तो क्या बत्ती सबका बुल हो जाएगा, अगर नहीं आया तो नहीं आया। तो किस में आएगा, 14 जून को मनाया जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसको निम्नलिखित को सुमेलित करें, मतलब कि मैच द कॉलम करें। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की बात ये कर रहा है, तो ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, गांधीनगर में है दोस्तों, याद रखेंगे गांधीनगर में है, ठीक है। कहाँ पे है, गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, कहाँ है, पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है आपका, ये मैसूर में है। और भारत मौसम विज्ञान जिसे हम IMD, वो कहाँ पे है, दिल्ली में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ है, दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन मित्रों, ठीक है। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 48, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है दोस्तों। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है दोस्तों। पंचरात्र का संबंध, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचरात्र का धर्म किस धर्म से दोस्तों, तो वो वैष्णव धर्म से दोस्तों, वैष्णव धर्म से, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो कौन दोस्तों हैं, एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें रसायन केमिस्ट्री के फील्ड में उनको दिया गया दोस्तों, वो कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसको दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है वेंकट रमन रामकृष्ण को मिला गया दोस्तों, ठीक है ना। वेंकट रमन रामकृष्ण को भी मिला है दोस्तों, ठीक है, केमिस्ट्री फील्ड में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 50 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, ओके। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द सेट नंबर 4 आफ्टर दैट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 पे जाते हैं। निम्नलिखित नहीं है, सॉरी। भारत नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी क्या बनी, वो किस राज्य की रहने वाली थी दोस्तों। लेफ्टिनेंट शिवांगी जो महिला क्या बनी, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी। बहुत गर्व की बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हमारी बेटियां बढ़ रही हैं, ठीक है ना, बहनें बढ़ रही हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और देखिए UPSC के भी फील्ड में देखेंगे तो इस बार के रैंकिंग्स को देखिए, लड़कियों ने धमाल मचा के रखा है। लड़कों प्लीज़ बूस्ट अप, मेहनत करो, आओ आगे, ठीक है ना। देखिए किसी का कोई कंपटीशन नहीं है ऐसा, ठीक है ना, वो आगे बढ़ें, सबको बढ़ने का अधिकार है और वो बढ़ते हैं, मतलब बहनें बढ़ती हैं तो अच्छा भी लगता है दोस्तों। तो वो कौन सी है, बिहार की, ये बिहार के रहने वाली हैं और बिहार के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। अब ये किस जिला की हैं ये भी जानना, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की हैं दोस्तों, ये आपके मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की हैं, ठीक है ना, ये याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है। मैंने एक एडिशनल पॉइंट बस बताया, कुछ मैंने अलग नहीं बताया, एडिशनल पॉइंट बताया कि ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। नाउ वी शुड मूव टू द सेट नंबर 4, ओके, ठीक है ना। चलिए बिना फर्दर डिले किए हुए इसको भी स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है ना, कब हुआ आया, 1986 में पारित किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इससे सही हो जाएगा। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है, कौन एक आर्टिफिशियल क्या है, इकोसिस्टम है, ठीक है ना, कौन है, वन है, समुद्र है, बगीचा है या झील है, तो कौन सा है दोस्तों, ये आपका बगीचा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, वो है जलवाष्प, वो है वाटर वेपर। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये कौन है, इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा, या ठीक है ना। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है, तो कौन सा है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, सही पूछ रहा है, हिमालय के पश्चिमी भाग के अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, एकदम सही है दोस्तों। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, ये गलत है दोस्तों, कम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, केवल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है दोस्तों, कौन सी नदी है, वो है नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, कौन सी उपयुक्त है सबसे ज़्यादा,
वो है आपकी अम्लीय। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 मानसून निर्वर्तन क्या होता है? मानसून निर्वर्तन क्या होता है दोस्तों? ठीक है, मानसून निर्वर्तन होता है, ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका उत्तर से पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, की ओर ये जो होता है इसी को कहते हैं मानसून निर्वर्तन। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ये राजधानी इसकी है काराकस में। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा सुमेलित नहीं है? भारत चक्रवात। ठीक है, ठीक है, भारत को चक्रवात कहते हैं, सही है दोस्तों, ये नहीं पूछ रहा है। चीन में से टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं, अमेरिका में बागियो कहते हैं, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, टोर्नेडो कहते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12, कोरल रीफ या प्रबल भित्तियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? ये कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे दोस्तों? किससे संबंध है? मूल कर्तव्यों से संबंधित है दोस्तों, मूल कर्तव्यों से। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14, न्योचित एवं मानवीय कार्यों तथा दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों? किस में किया गया है दोस्तों? ये आपका किया गया है अनुच्छेद 42, आर्टिकल 42 में। प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15, भारत एवं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग की बात कर रहा है। ठीक है, संबंध में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें कौन सा है गलत खोजना है दोस्तों? गलत, तो गलत खोजना। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो आयु तक हो जाए, ठीक है ना, ये होना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं? ऐसा क्या है? गलत है दोस्तों। ठीक है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, क्या है दोस्तों? गलत है दोस्तों। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं दोस्तों, नहीं दोस्तों। तो ये कौन सी है? उपयुक्त, ये सारे के सारे क्या कथन है? गलत है दोस्तों। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16, राज्य एवं मुख्यमंत्री समेत अधिकतम संख्या विधानसभा की संख्याओं के कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए दोस्तों? कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए दोस्तों? तो ये आपका 15% ज़्यादा होना चाहिए। प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय है उच्चतम, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, किस में आता है? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में, सलाहकार क्षेत्राधिकार में, अपील क्षेत्राधिकार में या मूल क्षेत्राधिकार में? तो किस में आता है दोस्तों? ये आता है आपके न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में। प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18, दल बदन अधिनियम संशोधित कब पारित हुआ दोस्तों? कब पारित हुआ दोस्तों? ये पारित हुआ आपका 1985 में। प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19, ये बताइए सर्वप्रथम सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है ना, डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था दोस्तों? उस अधिनियम का नाम बताना है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ठीक है ना, 1919। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति का सूचनाओं प्रदान करने के संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। किस आर्टिकल में दोस्तों? इस आर्टिकल का नाम क्या है? आर्टिकल नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये कोई और नहीं है दोस्तों, इसका नाम बहुत ही ये प्रचलित देश है, इसका नाम क्या है दोस्तों? यह है दक्षिण कोरिया। प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये कब मनाया जाता है आपका? 22 मार्च को दोस्तों। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है। प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ दोस्तों? किस अधिवेशन में हुआ? ये हुआ बनारस अधिवेशन के 1905 के सेशन में, बनारस सेशन में हुआ था। प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया दोस्तों? ये कब पारित किया गया? 14 जून 1947 को पारित किया गया, 14 जून 1947 को। प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25,
संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया दोस्तों? संविधान सभा की प्रथम बैठक, ठीक है ना, प्रथम बैठक किस का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था दोस्तों? किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपके लॉर्ड वेवेल के द्वारा। प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी दोस्तों? कब फांसी दी गई थी उसको? 8 अप्रैल 1857 को। प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27, वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा नहीं रहा? नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, तो कौन सा वो क्षेत्र नहीं है? असम का क्षेत्र वहाबी आंदोलन का नहीं था। प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है दोस्तों? ये बताना है। तो उसके लेखक हैं वी.एस. नायपाल, ठीक है, बी.एस. नायपाल हैं। आइटम्स हैं, ये बताना है कौन सी सही है, कौन सा किससे कूट मैच है, ठीक है। तो सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में हुई थी दोस्तों, हम लोग पढ़े थे, याद करिएगा। आप नहीं होगा तो घटना चक्र हिस्ट्री की सीरीज़ देखिए दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं नहीं होगा तो अभी इसको अभी आपको कमेंट सेक्शन में आपको इसको ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और नहीं है तो अभी आई सेक्शन में ऊपर देखिए, दिख रहा होगा, ये रहा, अब दिखा होगा आपको आई सेक्शन, इसमें ज़रूर देखें आप लोग, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब पूना की संधि कब हुई थी दोस्तों? पूना की संधि कब हुई थी? पूना की संधि कब हुई थी? 1817 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी और देवगांव की संधि 1803 में हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? तो किस में मिलती है दोस्तों? मृच्छकटिकम में, मृच्छकटिकम में मिलती है दोस्तों, मृच्छकटिकम में, ठीक है। प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे दोस्तों? किस धर्म के अनुयायी थे? इस धर्म का नाम क्या था? जैन धर्म था। प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी जो वो है पिलर है, भीतरी पिलर और इंस्क्रिप्शन जो है किस रूरल से एसोसिएटेड है दोस्तों? ये पूछना है क्या? ये पूछ रहा है ये स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, स्कंदगुप्त से, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है दोस्तों? उस शासक का नाम बताना है। उस शासक का नाम है पल्लव शासक, ठीक है ना, पल्लव शासक के द्वारा बनाया गया। प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन नंबर 34, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की भी हत्या की। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था दोस्तों? ये किसने लिखा था? ये इस तरीके के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, डबल स्टार लगा लीजिए, ऐसे आने की उम्मीद है। ये कौन था? एरियन था, एरियन। प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि का प्रभाव जो है मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है दोस्तों? ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है दोस्तों? तो ये आपका रहता है 1/10 सेकंड तक दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रक निम्न में से किस अंग को द्वारा किया जाता है दोस्तों? किस अंग के द्वारा किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है आपका आइरिस के द्वारा। प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37, रक्त की अशुद्धियाँ किस रंग से जाकर छनती हैं दोस्तों? किस अंग से जाकर छनती हैं दोस्तों? अंग बताना है, ठीक है ना। वो किससे छनती हैं दोस्तों? ये छनती हैं आपके वृक्क से, ठीक है ना, वृक्क से छनती हैं। प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है दोस्तों? कितना होता है? 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 39, 39 नंबर क्वेश्चन, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या है दोस्तों? वो है फ्लोरोजीन। क्या है? फ्लोरोजीन है। प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 42, इंद्रधनुष किसके कारण होता है दोस्तों? किसके कारण होता है दोस्तों?
किसके कारण होता है? ये होता है परावर्तन व अपवर्तन के तहत होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कौन सा बल कहा जाता है दोस्तों? उस बल को बताना है। उस बल को क्या कहते हैं? संसर्जक बल कहते हैं, संसर्जक बल। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42। किस अभिप्राय में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में सॉरी फॉर द कहते हैं मिसलीडिंग मैंने कर दिया थोड़ा सा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहा है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, अरे यार ऊपर जा। ठीक है, देखिए अभिकारक। ठीक है ना, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43। क्षारक को जल में घोलने का पर क्या मुक्त होता है? क्या मुक्त होता है दोस्तों? क्या मुक्त होता है? OH माइनस आयन मुक्त होता है। प्रश्न संख्या 44, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, नींबू के रस का pH मान कितना होता है दोस्तों? होता है 2.2। ठीक है ना, एसिडिक होता है। 7 से ऊपर बढ़ेंगे तो बेसिक हो जाएगा और 7 से नीचे बढ़ेंगे तो एसिडिक हो जाएगा दोस्तों। OH माइनस आयन, H प्लस आयन। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है दोस्तों? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है दोस्तों? बताइए किस कारण होता है? ये होता है आपका क्षायनता के कारण। ठीक है ना, क्षायनता के कारण। क्वेश्चन नंबर 46, 46 नंबर क्वेश्चन। छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके सियोफाइट्स। क्या कहलाते हैं? सियोफाइट्स। प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 47। मेनेरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन देशों के बीच में है दोस्तों? ये किसके बीच में है? रूस और फिनलैंड के बीच में दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 48, जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई गई थी दोस्तों? किस वर्ष हुई थी ये दोस्तों? ये 2007 में हुई थी दोस्तों। प्रश्न संख्या 50 और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ये सीरीज़ का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 50 कहता क्या है? भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है दोस्तों? तो वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसे हम कहते हैं CPI। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन था 100 क्वेश्चन को हम लोग ने कवर कर लिया है। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई थी, जो कि मल गणराज्य उस समय था। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सरनाथ, फिर उसके बाद शरावस्थी में दिया। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाले न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष थी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने आम्रपाली की सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था। ठीक है, सर एडविन आर्नल्ड और ने गौतम बुद्ध को एशियाई का ज्योतिपुंज कहा था, मतलब एशिया ऑफ लाइट कहा था दोस्तों। किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एडविन आर्नल्ड ने कहा था। सर एडविन आर्नल्ड, सर एडविन आर्नल्ड, याद रखेंगे दोस्तों। प्रथम संगीति राजगिरी में हुई थी। महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजातशत्रु। इसको याद करने का तरीका अ क। ठीक है, ठीक है, और ये है स्थान र व प क। ठीक है, कहाँ हुआ? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक है, प्रथम संगीति अजातशत्रु के समय में हुआ था, अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय कालाशोक के समय में कौन सी स्थान? वैशाली, अध्यक्ष साब्बाकामी।
अशोक के शासनकाल में हुआ था पाटलिपुत्र में, जो कि पटना इस समय है, और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, और कनिष्क जो थे उन्होंने कराया था कहाँ पे स्थान पे, कुंडलवन पे, उस समय अध्यक्ष थे वासुमित्र दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सरलतम तरीके से पढ़ाया हुआ है घटना चक्र की सीरीज़ में। आशा करता हूँ कि आप प्लीज़ और प्लीज़ जा करके घटना चक्र की सीरीज़ दीजिएगा। मैं इस वीडियो के ख़त्म होते ही जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट होगा मैं वो डाल दूंगा दोस्तों। प्लीज़ 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 जाके उसके वॉच आउट कीजिए, जल्दी से जल्दी चीज़ों को ख़त्म कीजिए, समय बहुत कम है दोस्तों, और ये सीरीज़ भी जल्दी जल्दी अब ख़त्म होगी दोस्तों। अब इसके बाद हिस्ट्री के बाद मैं साइंस स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों से करते रहें। लोग कहते हैं लोगों को बोलने दीजिए, ठीक है ना। जब एक बार मुसाफिर चल पड़ा है रास्ते पर तो लोगों का क्या डर, ठीक है ना। लोगों से क्या डरना, लोगों का काम है कहना, ठीक है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग कहते हैं कहने दीजिए, आप अपने मस्ती में चलिए, बन जाएंगे ना। देखिए लोग कहते हैं ना कि क्यों हमें क्या बोलते हैं, हमें क्यों ही हमें कोसा जाता है बार बार। कोसा नहीं जाता दोस्तों। देखिए दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, एक बहुत ही फेमस टीचर है, आप सभी उनको जानते हैं, आप खुद समझ जाएंगे। उन्होंने कहा क्या, लोग किसके ऊपर हंसते नहीं हैं, लोग मुर्दों के ऊपर नहीं हंसते हैं। लोग हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं, आप सही रास्ते पे हैं, आप अग्रसर हैं, एकदम सही रास्ते में। लोग कहेंगे पागल हो गया है, गधा ये पागल हो, कितना पढ़ता रहता है, हर समय पढ़ता रहता है, पागल हो गया है। कहने दो, एक जो पागल होते हैं ना वही इतिहास रचते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, यू आर, ठीक है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप इतिहास रचने के लिए ही पैदा हुए हैं, और इतिहास आप रचोगे, ठीक है ना। रचोगे अपने इस डिटर्मिनेशन, इस पागलपन, ये जो पैशन है ना यूपीएससी या स्टेट सर्विस के प्रति या बीपीएससी के प्रति दोस्तों, अगर आप मेहनत किए ना तो इस बार पार, ठीक है ना। मैं भी आपके साथ जद्दोजहद कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। मैं बोलता हूँ शुरू से 100% मैं दे रहा हूँ, उसका 5 गुना आपसे चाहिए। इतनी मेहनत कर दो। देखिए दोस्तों, कल मैं आपको क्या कहते हैं एक रणनीतिक वीडियो दूंगा, क्योंकि कुछ कारणवश से मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन कल आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो दोस्तों मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप होप है कि आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक के करें, ज़बरदस्त तरीके से करें दोस्तों, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा और फिर मेरा हाथ नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, चलेगा, कर रहा हूँ कोशिश, ठीक है ना। फिर ये है कि मैं इस वीडियो के अंतिम में प्लेलिस्ट दे रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का, आप प्लीज़ उसको रेफ़र करें, ठीक है। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।